हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, उसके साथ ही साथ टर्म बनते कैसे हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल मीन्स वो सारी चीजें जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ऐसे और भी बहुत सारे अल्फाबेट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यूज जो है एक्स वाई जेड होता है। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स, इनकी वैल्यू जो है फिक्स नहीं होती है, ये इक्वेशंस के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू आती है। ठीक है, उसके बाद से है कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको बोलेंगे? तो वो सारी चीजें जिनकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, जिनकी वैल्यू बदले नहीं, उन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं। जिसमें आपके नंबर्स आ जाएंगे, नंबर्स। अब नंबर्स में जैसे आ गया आपका क्या, मान लो हमने ले लिया 5, 6, 9, ऐसे बहुत सारे नंबर है, माइनस में भी ले सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये चेंज नहीं हो सकती है, चाहे आप यहाँ हो या किसी कंट्री में हो, कहीं भी चले जाएं। 5 तो 5 ही रहेगा, 6 6 रहेगा, 9 9 रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। तो इन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं। साथ में आप ये भी देख सकते हैं 5, इसकी भी वैल्यू फिक्स नहीं, वैल्यू जो है चेंज नहीं होती है। जैसे इसकी वैल्यू होती है 3.14 या 22/7, ये चेंज नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसके बाद से है कि टर्म। तो देखो, टर्म्स बनता है वेरिएबल और कांस्टेंट के मिलने से। जैसे अगर हम टर्म्स की बात करें, तो जैसे आप मान लो 3x है, तो यहाँ से 3 क्या है, कांस्टेंट, और x क्या है, वेरिएबल। तो ये दोनों मिले तो बन गया टर्म, सिंगल टर्म है ये। ऐसे ही मान लो आप 9x³ तो यहाँ पे 9x³ ये भी क्या है, एक टर्म है। 9 क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट, सॉरी, 9 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल, इस पे पावर दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही आप केवल अगर 6 की बात करें तो 6 भी एक टर्म है। जैसे कि यहाँ पे आगे कुछ दिया नहीं है, लेकिन आप x पे पावर 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 6 भी एक क्या है, टर्म है। अब ऐसे ही टर्म्स जब मिलते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाते हैं। जैसे कि अब मान लो कि आपने इसको जोड़ा, जैसे 9x³ प्लस 3x प्लस 6, ऐसे आपने ऐड कर दिया, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सारी चीजें हम पढ़ा रहे हैं ताकि आप पोलिनोमियल को अच्छे से समझ सके। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, और भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं। 2x⁴/3/2 प्लस 9x-3, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें एक कांस्टेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई, तो एक टर्म। 9x कांस्टेंट और वेरिएबल एक टर्म, 3 भी क्या है, एक टर्म है। टोटल इसमें कितने टर्म है, 3। ऊपर वाले में भी टर्म कितने हैं, 3 है। ऐसे ही आप अगर लिखना चाहें तो जैसे 6x+2, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर वैसे आप लिखे तो √3 और x⁴ प्लस 3x⁻⁻1, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें देखो एक कांस्टेंट और एक यहाँ पे क्या है, वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल मिला हुआ है, तो ये एक टर्म है। 3 और x⁻⁻1, पावर कुछ भी हो, कांस्टेंट और वेरिएबल है तो एक टर्म बनाएगा, मल्टीप्लाई के साथ है। इसके साथ साथ √x+3, ये भी एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे आगे कुछ नहीं तो 1 है, और x+3 ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे आप लिख सकते हैं x⁻³ प्लस 2x+6, ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब टर्म्स जब मिलते हैं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो हमने क्या देखा, वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, कभी चेंज ना हो, उन्हें कांस्टेंट बोलते हैं। टर्म जो कांस्टेंट और वेरिएबल के मिलने से बनते हैं। ठीक है, तो 3x, 9x³ 6, ऐसे और भी लिख सकते हैं, जैसे 3x⁴1/2 या 9x⁻⁻2, ये सब क्या है, ये सब टर्म्स है। ठीक है, टर्म्स हो जाएंगे। लेकिन ये टर्म्स आप देखेंगे, ये टर्म्स जो हैं वो सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे, किसके हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो ये यहाँ पे कितने टर्म्स मिले हुए हैं, 1 2 3, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म है। यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं, किसके हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के।
यहाँ 6x+2, इसमें दो टर्म है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ही, तो दो टर्म कहलाएंगे ये। यहाँ पे भी दो टर्म है, वो किसके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के, यहाँ पे भी दो टर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के, यहाँ पे थ्री टर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। अब बात आती है कि पोलिनोमियल क्या है। तो पोलिनोमियल वो सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिनमें वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर होता हो। मतलब जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हैं, उनमें से वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर या तो होल नंबर हो या नॉन नेगेटिव इंटीजर, दोनों चीजें सेम है। होल नंबर आप पढ़ चुके हैं, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जीरो प्लस काउंटिंग नंबर, मतलब 0 1 2 3 ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। इन्हीं को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब आप इसमें देखिए कौन पॉलिनोमियल हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये पहला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो लिखा हुआ है कि 9x³ + 3x + 6, तो यहाँ x पे पावर 3 है, यहाँ x पे पावर 1 है और यहाँ x पे पावर 0 है। तो आप देखें तो 3 1 0, ये होल नंबर क्या है? होल नंबर। तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर में हो, उसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखें तो x पे पावर 3/2, तो 3/2 जो है ये होल नंबर नहीं है, इस वजह से ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ x पे पावर 1 है, 2 के आगे कुछ नहीं है, तो x पे पावर 0 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 और 0 होल नंबर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। इसके बाद से यहाँ देखें तो √3x² + 3x पे -1, तो यहाँ पे x पे पावर 2 तो देखो होल नंबर है, पर x पे पावर -1 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ x पे पावर है, अंडर रूट में है x, तो पावर कितना हो जाएगा? x पे पावर 1/2, अंडर रूट x का मतलब x पे पावर 1/2, तो 1/2 चूंकि होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे x पे पावर -3 जो है होल नंबर के अंदर नहीं आता है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये पोलोमियल क्या होता है? पोलोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल का पावर होल नंबर होता है, तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलोमियल कहते हैं। ठीक है। अब इस ये जो एक ये पोलोमियल दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहा है, तो इसमें पोलिनोमियल के कितने टर्म है? 1 2 3। इसमें पोलोमियल के टर्म कितने हैं? 1 2, दो टर्म है। इसमें पोलोमियल, अब इधर कोई पोलोमियल है ही नहीं। तो पोलोमियल समझ में आया। अब देखते हैं पोलोमियल की डिफिनीशंस क्या है। पोलोमियल की डिफिनीशन है कि द पोलोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन consisting the non-negative integer means whole number power on variable। तो पोलोमियल क्या है? वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो वेरिएबल का पावर क्या रखता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर। ठीक है। जनरल फॉर्म क्या है अगर पोलोमियल का हम देखें तो an x पे पावर n प्लस an-1 x⁴n-1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ अगर n रख दें, यहाँ -1 की है, -2 -3 और माइनस एन कर देंगे, तो क्या बचेगा? यहाँ पे 0। अगर n-1 करेंगे तो n से n कटेगा, 1 बचेगा, ऊपर n-1 तो यहाँ पे 1। तो आपको ज्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जनरल एक्सप्रेशन आप बस ऐसे देख लीजिए। ठीक है। यहाँ पे an-1 a1 a0 ये सब क्या है? कांस्टेंट या रियल नंबर ये होते हैं। कांस्टेंट कैसे होते हैं? रियल नंबर्स में होते हैं, और इसी कांस्टेंट को यहाँ पे कोफिशिएंट भी बोलते हैं हम, कोफिशिएंट्स। ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे x जो है वो वेरिएबल है, और n जो यहाँ n यूज हुआ है वो n नॉन नेगेटिव इंटीजर है, या फिर आप बोल सकते हैं होल नंबर है। और पोलोमियल के एग्जांपल में दिया हुआ है x² + 3x + 2। आप देखें x की पावर जो है होल नंबर में है। दूसरा 5 दिया है, 5 का अगर इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब x की पावर क्या है? 0, तो 0 क्या है? होल नंबर, तो ये भी पोलोमियल है। तीसरा एग्जांपल दिया है कि x³ - 3x² + 2x + 1, तो इसमें x के पावर आप देखेंगे तो सब होल नंबर में है, तो ये भी क्या है? पोलोमियल है। इसमें नोट दिया हुआ है, नोट में 1 - 2x² + 5x³ डॉट 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 कह रहा है, ये पोलोमियल नहीं होगा। कारण ये है कि इसमें टर्म डिसाइड नहीं है, टर्म्स इंफिनिटी है। और दूसरा कि इसमें एक चीज लिखा हुआ है कि डिग्री, तो खैर आगे हम डिग्री पढ़ेंगे, पर यहाँ आप डिग्री समझ सकते हैं कि कोई भी पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है, मतलब उसमें जो पोलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है
उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होता है वो डिग्री कहलाता है। जैसे इसमें अगर हम देखें डिग्री तो 2 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 0, इसमें कितना हो जाएगा 3। डिग्री की बात करें, आगे हम इस पे चर्चा करेंगे। तो अब क्योंकि इसमें टर्म हमें पता है इसलिए हम डिग्री बता पा रहे हैं। लेकिन आप इस वाले में देखें तो 1 माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x³ डॉट डॉट डॉट, मतलब इसमें कह रहा है और भी बहुत सारे टर्म है। तो हम उस टर्म का पावर पता ही नहीं है हमें, उस टर्म में कितना पावर है ये नहीं पता है, मतलब डिग्री नहीं पता, डिग्री नहीं पता है तो ये पोलोमियल नहीं होगा। सीधा सीधा मतलब समझिए इनफाइनाइट टर्म वाला जो भी दिखेगा आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो जो है पोलोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट इस पे कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलोमियल्स। कह रहा है इनमें से कौन कौन पोलोमियल है। तो आप देखो पहले वाले में एक्स पे पावर 2, एक्स पे पावर 1 और एक्स पे पावर 0। तो 1 2 और 0 ये होल नंबर है तो ये पोलोमियल हो गया। एक्स स्क्वायर अंडर रूट 3 एक्स प्लस 4, यहाँ एक्स पे पावर 2 है, यहाँ एक्स पे पावर 1 है और यहाँ एक्स पे पावर 0 है तो ये भी पोलोमियल हुआ। यहाँ देखो x जो है अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में x का क्या मतलब है, x पे पावर 1/2, 1/2 होल नंबर होता नहीं है तो ये पोलोमियल नहीं होगा। 13, यहाँ x पे पावर 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 13 में, तो यहाँ 0 होल नंबर है, इसका मतलब ये पोलोमियल है। यहाँ पे देखो 5, ये इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं a 5/a और प्लस 6, यहाँ वेरिएबल है a, तो a प्लस 5, a ऊपर जाएगा तो a पे -1 और प्लस 6, और -1 चूंकि होल नंबर है नहीं इसलिए ये पोलोमियल नहीं होगा। अब आते हैं पोलोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म पे। कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलोमियल। पोलोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कोई भी पोलोमियल जिसमें वेरिएबल का जो पावर है या तो असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो उस पोलोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलोमियल कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें तो 4x² प्लस 3x माइनस 5, तो x पे पावर 2 है, यहाँ x पे पावर 1 है और यहाँ कुछ नहीं है तो x पे पावर 0 है, तो 2 1 0 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, x का पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पोलिनोमियल का। इसकी डिग्री कितनी है 2, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पावर जो है 2 1 0 के फॉर्म में है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x³ प्लस 5x। इसमें आप पावर देखें तो यहाँ पे 0 है, 2 है, 3 है, 1 है, ना ही ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है इसका पावर। इट मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है पोलोमियल। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना अगर है तो हम क्या करेंगे, पहले तो सबसे ज्यादा पावर वाले को -4x³ को पहले लिखेंगे, फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब यहाँ पे 3 पावर है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, तो ये क्या है, पावर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया पोलिनोमियल का। नेक्स्ट देखते हैं जो अभी हम बात कर रहे थे डिग्री। तो डिग्री क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। मतलब कोई भी पोलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल यूज हुए हैं उसका जो हाईएस्ट पावर है, उस हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल में आप देखें 5x³ प्लस 2x² माइनस 7, इसमें x का जो मैक्सिमम पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो कितना है 3, तो डिग्री इसका कितना हो जाएगा 3। 9, 9 भी एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी होगी 0, क्योंकि 9 और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं x⁻0 का, तो 0 क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा। फिर बोला कि फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, क्वेश्चन दिया हुआ। यहाँ पे इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, तो ये एक पोलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो डिग्री 2। यहाँ पोलिनोमियल है और इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 4, क्योंकि वेरिएबल t है, तो कितना पावर है हाईएस्ट 4, तो डिग्री कितना हो जाएगा 4। ये 7, इसके आगे कुछ नहीं तो x पे पावर 0, अब डिग्री कितना हो जाएगा इसका 0। यहाँ पे देखें आप तो x पे पावर 4 माइनस 3x पे पावर 6 प्लस 2, इसमें डिग्री कितना हो जाएगा 6, क्योंकि हाईएस्ट पावर 6 है इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टर्म, जो अभी हम लोग बात किए हैं, शुरू में ही बात की है टर्म। तो इन ए पोलिनोमियल टर्म इज अ पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट कोफिशिएंट एंड वेरिएबल। जो कोफिशिएंट और वेरिएबल कंसिस्ट करता है और जो वेरिएबल होता है उस पे एक्सपोनेंट्स में एक्सपोनेंट्स होते हैं, मतलब पावर लगा होता है वेरिएबल पे। जैसे यहाँ पे एक दिया है पोलिनोमियल 5x³ माइनस 2x² प्लस 7x माइनस 4। तो अब देखिए इसमें टर्म्स कितने हैं, 4। पहला टर्म है 5x³, दूसरा है -2x² और तीसरा है 7x और
चौथा है 4, -4 कर लेंगे, -4। ठीक है, तो ये इसके टर्म्स हो जाएंगे। कह रहा है कि 2x इंटू 3y इज अ सिंगल टर्म। तो टर्म हम डिसाइड कैसे करते हैं कि कितने टर्म्स हैं, तो वो प्लस और माइनस से डिसाइड करते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड से हम टर्म डिसाइड नहीं करते हैं कि कितने टर्म्स हैं। क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक ही टर्म होगा, सिंगल टर्म होगा। इसके बाद कह रहा है 3x अपॉन 2y कैन नॉट बी ए टर्म ऑफ इट फॉर एनी पॉलिनोमियल। तो कह रहा है कि 3x अपॉन 2y जो है ये पॉलिनोमियल का टर्म नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 3/2 x, y को अगर ऊपर आप भेजते हो तो y पे -1 आ जाता है, तो पावर यहाँ पे जो है होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल का तो टर्म नहीं होगा। लेकिन ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म संभव है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म है ये। क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई कंडीशन नहीं है कि पावर जो है होल नंबर होना चाहिए, केवल वो पॉलिनोमियल के साथ है, तो पॉलिनोमियल का तो नहीं होगा ये टर्म। लेकिन ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म हो सकता है। अब आते हैं कुछ पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पे। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर हम देखें, तो अगर डिग्री 0 है, डिग्री डिग्री क्या है 0, तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल में 5 हो गया, 7, 8, कोई भी एक नंबर जिसका डिग्री कितना हो 0, तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 2x+3, तो इसमें आप डिग्री देखें तो 1 है। और y+6, तो इसमें डिग्री कितना है 1, तो ये सब लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगर डिग्री 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। जैसे आप देखें इसमें तो x² - 4x+4, तो इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है 2, डिग्री 2 है, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री कितना है इसमें 3, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। और n डिग्री तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये बात समझ में आया, 0 डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर एक सिंगल टर्म है तो मोनोमियल बोलते हैं, सिंगल टर्म में मोनोमियल। जैसे एग्जांपल में 3x - 7, ठीक है। तो अगर एक सिंगल टर्म है पॉलिनोमियल में, सिंगल टर्म है तो उसे मोनोमियल बोलेंगे। दो टर्म है तो बाइनोमियल बोलेंगे। तो जैसे दो टर्म में ये आ गया। थ्री टर्म है तो अब ये कोई जरूरी नहीं है कि x प्लस वन है, आप यहाँ पे x² + 2 भी लिख सकते हैं, दो टर्म है बाइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म हो, तो इसमें देखिए आपको तीन टर्म दिखाई दे रहे हैं प्लस 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 से, ये ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब 4 या 4 से अधिक, तो ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएंगे। कुछ क्वेश्चंस है इसके हम देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो आप पहले वाले में देखे हैं तो डिग्री कितना है 3, तो जब डिग्री 3 होगा, डिग्री के बेस पे नहीं देखना है, तो डिग्री 3 है मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक। और यहाँ पे अब डिग्री देखें इस वाले में, तो डिग्री कितना है 2, तो इसको हम क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसमें डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ए बाइनोमियल, राइट ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 50। बाइनोमियल मतलब दो टर्म, डिग्री कितना 50, एक्स और इसके पावर में 50 और +1, कितने टर्म हो गए दो, बाइनोमियल। मैक्सिमम डिग्री 50, डिग्री कितना, मैक्सिमम पावर कितना 50, तो डिग्री कितना 50। वैसे आपको लिखना है कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 10, तो एक्स पे पावर 10। आगे मन करे तो यार कुछ इस नंबर से मल्टीप्लाई, इसका कोई फिक्स वो आंसर नहीं होगा, आप जो भी लिख सकते हैं, बस ये ध्यान रखा है मोनोमियल बोला है तो एक टर्म होना चाहिए, डिग्री 10 तो 10। फिर कह रहा है ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 5, तो जैसे मान लो एक्स पे पावर हमने 5 कर दिया +3x3 + तो ध्यान रखना है कि आप उसमें डिग्री 3 होना चाहिए, डिग्री जो है 5 होना चाहिए, तो डिग्री 5 है। और टर्म कितने होने चाहिए 3, तो 3 टर्म भी है, तो ये ट्राइनोमियल। फिर बोला है कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल में कोई भी एक नंबर ले लीजिए, जैसे 6 हमने ले लिया, तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाता है। इसमें डिग्री कितना होता है 0 होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे डिग्री और उस पे टर्म्स पे। ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं से भी कोई दिक्कत लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख दें, जिससे कि मैं अगले वीडियो में उस चीज़ का ध्यान रखूं
ठीक है? अगर किसी भी टॉपिक पे अगर आपको डाउट है तो वो भी आप मेंशन कर दें। प्रयास करूँगा कि उसका वीडियो भी आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू।